हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूज इन मेमोरी। इन द लास्ट lecture we have discussed about array representation of queues in memory. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये जो array representation है क्यू की मेमोरी में, उसके वजह से हमें कुछ दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें हमने डिस्कस की थी, जो ड्रॉबैक्स हमने डिस्कस की थी उनमें से हमने फर्स्ट ड्रॉबैक डिस्कस की थी फिक्स्ड साइज ऑफ एरे। मीन्स अगर हम क्यू को एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक फिक्स्ड साइज एडवांस में बताना पड़ता है कि हमारी जो क्यू है एट द मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स को ले सकती है, एंटर करवा सकती है। ठीक है, तो वो फिक्स्ड साइज जो है वो एडवांस में हमें बताना पड़ता था अगर हम क्यू को एक लीनियर एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो इस एडवांस साइज़ की जो नीड है उसके कारण हमें कई बार क्या होता है, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है क्यू की वो एफिशिएंट नहीं रहती। क्यों? अगर इन केस हम स्मॉल साइज़ की क्यू बताते हैं और हमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्टोर करने हैं तब भी दिक्कत आएगी। और अगर हम एडवांस में बहुत ज़्यादा साइज़ रख देते हैं एरे का जो क्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस केस में अगर हम कम एलिमेंट्स डालते हैं क्यू में, स्टोर करवाते हैं, तो उस केस में क्या है, स्टोरेज स्पेस की वेस्टेज होती है। मीन्स अगर हम एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्यू को, तो उस केस में जो हमारी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, एफिशिएंट नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से क्या है, हमें किसी दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, जो दूसरी इम्प्लीमेंटेशन मेथड है, जो उसे ऑप्ट करना पड़ता है। तो वो जो दूसरा अल्टरनेटिव है जो इम्प्लीमेंटेशन का एरे का क्यू का मेमोरी में, वो क्या है, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। तो इस स्लाइड में भी आपको पता चल रहा है कि जो क्यूज़ हैं कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड यूजिंग लीनियर एरेज बट हैज़ ड्रॉबैक ऑफ हैविंग फिक्स्ड साइज ऑफ एरे। जो एरे की कुछ और इन जनरल ड्रॉबैक्स हैं वो लिंक लिस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर है वो ओवरकम कर देता है। एक तो फिक्स्ड साइज़ का, दूसरा जो हमें इंसर्शन और डिलीशन के दौरान कुछ दिक्कतें आती हैं एरे में, वो दिक्कतें भी लिंक लिस्ट हैं जो डाटा स्ट्रक्चर वो रिमूव कर देता है। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, क्यू को मेमोरी में लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो फिक्स्ड साइज़ की ड्रॉबैक है वो लीनियर एरे में एग्जिस्ट करती है। In case the queue is a very small one or its maximum size is known in advance, then the array implementation of queue gives an efficient implementation. But if the array size cannot be determined in advance, the other alternative is linked representation. तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूज इन मेमोरी, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। डायनामिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जो रन टाइम पे हमारी क्यू का साइज़ है वो वेरी कर सकते हैं। अगर हमें 10 एलिमेंट की क्यू चाहिए तो हम वो 10 नोड्स हैं जो उन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, उनको स्पेस एलोकेट करवाएंगे और हमारी क्यू फॉर्म हो जाएगी। अगर हमें 5 चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम वेरी कर सकते हैं। अगर हमें 50 भी चाहिए, मीन्स हमें रन टाइम पे पता चला कि मेरे 100 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में क्या है, डायनामिकली हम साइज़ को वेरी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। डायनामिक के नाम से पता चलता है कि जो चेंज हो सकती है, स्टैटिक मीन्स जो चेंज नहीं हो सकती। तो जो एरे रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, और जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है उसे हम डायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू इन मेमोरी भी कह देते हैं। तो जब हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्यू की, तो हम उसे सिंपली क्या कह देते हैं, लिंक्ड क्यू। तो जो लिंक्ड क्यू होगी, अब बार बार इस चीज़ को नहीं बोला जाएगा कि लिंक्ड क्यू है, क्योंकि हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इन अ लिंक्ड क्यू एवरी एलिमेंट हैज़ 2 पार्ट्स, one that stores the data and another that stores the एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। तो इस स्लाइड में आपको पता चल रहा है कि ये हमारा एक नोड है। अगर हम लिंक्ड क्यू बनाकर चल रहे हैं तो उस केस में क्या है, मैं आपको शो कर रही हूँ
ये क्या है आपका नोड है, दिस इज़ अ नोड। इस नोड में क्या है, ये हमारा नोड है। इस नोड के दो पार्ट्स हैं, एक क्या है इन्फो पार्ट, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ नेक्स्ट पार्ट। तो इन्फो पार्ट में क्या है, वो डाटा वैल्यू स्टोर होगी जो हमारे क्यू के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और नेक्स्ट पार्ट क्या बताता है, वो पॉइंटर, वो एड्रेस जहाँ पर हमें नेक्स्ट एलिमेंट है जो क्यू का वो मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम लिंक्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो लिंक्ड लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्या हैं कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में ही स्टोर्ड हो, वो कहीं पे भी रैंडमली स्टोर्ड हो सकते हैं। उनको हम लोकेट कैसे करेंगे, ट्रेस आउट कैसे करेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एड्रेस है, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो एड्रेस होगा वो हम कहाँ पर रख देंगे, जो हमारा उससे प्रीवियस एलिमेंट है उसके नेक्स्ट पार्ट में, एड्रेस वाले पार्ट में। तो यहाँ पर उसका एड्रेस आ गया, तो उससे हमें क्या है, हमें इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं कि इस एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट फॉलो होगा वो कौन सा होगा, जिसका एड्रेस इस पर्टिकुलर एड्रेस पार्ट में डिफाइंड होगा, ठीक है, यहाँ पर स्टोर्ड होगा। तो जो लिंक्ड क्यू है इसमें क्या है, हमारा एवरी element has two parts, one that stores the data and another that stores the address of what, address of next element। तो जो स्टार्ट पॉइंटर होगा, अब क्योंकि हम लिंक्ड क्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या है, दो एलिमेंट्स हमारे होंगे, फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर जहाँ सर हमारी जो डिलीशंस परफॉर्म होंगी, और रियर एंड जहाँ पर हमारे एनक्यू ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो जो स्टार्ट पॉइंटर है लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है हमारे पास, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये हमारी एक, मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल मेरे पास क्या है, जो लिंक्ड लिस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। ये मेरा एक नोड है, ठीक है, एम्प्टी है। अगर मैंने एक पर्टिकुलर नोड की एक क्यू बनानी है, या लिंक लिस्ट ही हम बना रहे हैं, तो एक नोड की जो लिस्ट है उसमें क्या है, मैंने स्टोर कर दिया 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक ही एलिमेंट की लिस्ट है, तो यहाँ पर ये क्या है, नल, क्रॉस लगा दिया मीन्स नल, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो स्टार्ट पॉइंटर होगा वो क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है स्टार्ट एस, ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट है जो उसे पॉइंट आउट कर रहा है, मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंटर में किसका एड्रेस होगा, जो हमारा फर्स्ट नोड हमने लिंक लिस्ट का क्रिएट किया है उसका एड्रेस होगा, ठीक है। तो मान लिया ये 2000 लोकेशन है, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन 2000, ठीक है। तो 2000 कहाँ पर स्टोर्ड है, इस स्टार्ट पॉइंटर में स्टोर्ड है, दिस इज़ कॉल्ड एज स्टार्ट पॉइंटर। तो इस स्टार्ट पॉइंटर में क्या है, यहाँ पर इस पॉइंटर वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है, कौन सा एड्रेस स्टोर्ड है, 2000। तो 2000 स्टोर करने का मतलब क्या है कि जो इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में एक ही एलिमेंट है जो कि 1 है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नल, इसका मतलब दिस इज़ द ओनली एलिमेंट। अगर मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, एक नोड बनाऊँगी, एक नोड के लिए स्पेस एलोकेट करूँगी, उसमें क्या करूँगी, डाटा डालूँगी, ठीक है, डाटा मैंने डाल दिया, मान लिया 2, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, अभी फ़िलहाल नल है, ठीक है, मगर ये क्या है, इट इज़ सपोज टू बी द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट। तो सेकेंड एलिमेंट, यहाँ तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो सेकेंड एलिमेंट को कैसे पता चलेगा, सपोज इस एलिमेंट, ये एलिमेंट स्टोर्ड है हमारा 3000 लोकेशन पे, ठीक है, तो ये है 3000 लोकेशन पे स्टोर्ड। तो ये सेकेंड एलिमेंट कैसे बनेगा, जब मैं इस एलिमेंट का एड्रेस इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टोर कर दूँगी। तो यहाँ पर नल ना हो करके अब हमारे पास क्या है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस जो कि 3000 था, ठीक है। तो जो स्टार्ट पॉइंटर है हमारा, स्टार्ट पॉइंटर क्या करेगा, स्टार्ट पॉइंटर ऑफ द लिंक लिस्ट इज यूज्ड एज फ्रंट। तो जो स्टार्ट पॉइंटर है उसे हमने क्या मान लिया, फ्रंट, क्योंकि हमारे फ्रंट एंड से ही डिलीशंस होंगी। तो जो स्टार्टिंग ऑफ द लिंक्ड क्यू होगी वहीं पर हमारा फ्रंट पॉइंटर
पॉइंट आउट करेगा। तो स्टार्ट पॉइंटर इज सेम एज फ्रंट पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर को ही हमने क्या कह दिया, फ्रंट। और वी विल ऑल्सो यूज़ अनदर पॉइंटर दैट इज़ कॉल्ड एज रियर। और उस रियर पॉइंटर को, वो रियर पॉइंटर कहाँ पर होगा, वो हमेशा लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू है जो वो होगा, ठीक है। तो रियर पॉइंटर क्या होगा, जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा उसके एड्रेस को कौन स्टोर करेगा, रियर पॉइंटर स्टोर करेगा, ठीक है। तो हेयर ऑल्सो वी हैव टू टाइप ऑफ पॉइंटर्स, फ्रंट एंड रियर, ठीक है। क्योंकि हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो लिंक लिस्ट के बारे में आप सबको पता है कि हमारा जो स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट होता है, स्टार्ट पॉइंटर होता है, वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट है, उसे पॉइंट आउट करता है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग से डिलीशंस करनी है क्यू में, फ्रंट एंड से करनी है, इसीलिए हमने स्टार्ट पॉइंटर को क्या बना दिया, फ्रंट पॉइंटर बना दिया। और रियर पॉइंटर क्या करेगा, एंड ऑफ द लिस्ट पे ही पॉइंट आउट करता है। एंड ऑफ द लिस्ट मीन्स जो हमारा लास्ट एलिमेंट है लिस्ट का, उसे पॉइंट आउट करेगा। तो हमेशा रियर पॉइंटर में कौन सा एड्रेस स्टोर्ड होगा, एड्रेस ऑफ द लास्ट एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट्स कहाँ पर परफॉर्म होंगे, इंसर्शंस रियर एंड पे परफॉर्म होंगे, सारे डिलीशंस कहाँ पर परफॉर्म होंगे, फ्रंट एंड पे परफॉर्म होंगे। और अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू नल है, अगर ये कंडीशन अगर होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी क्यू है, लिंक्ड क्यू, दैट इज़ एम्प्टी, ठीक है। जैसा कि हमने एरे रिप्रेजेंटेशन में डिनोट किया था -1, तो वो -1 अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 होती थी तो हमारी क्यू एम्प्टी होती थी। और इस केस में हमने क्या कह दिया, क्योंकि हम एड्रेसेस की बात कर रहे हैं तो नल एड्रेस क्या बता रहा है कि वहाँ वो किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस जो वैलिड एड्रेस है उसे पॉइंट आउट नहीं कर रहा, नल उसे डिनोट कर रहा है। तो फ्रंट और रियर की वैल्यू नल हो तो उस केस में क्या है, क्यू इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो ये हमारा एक सिनेरियो है, ये हमारे पास एक लिंक्ड क्यू है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट है, वहाँ पर कौन सा पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है, फ्रंट पॉइंटर, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट है, वहाँ पर कौन सा पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है, रियर पॉइंटर। दिस इज़ द लिंक्ड क्यू, दिस इज़ अ लिंक्ड क्यू। तो इस पर्टिकुलर लिंक्ड क्यू में एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स हैं, 8, ठीक है, 8 एलिमेंट्स आर देयर। तो ये क्या है, ये एलिमेंट्स इस लिंक्ड क्यू के वेरी कर सकते हैं डायनामिकली, हमें कोई इसका मैक्सिमम साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम जैसे हमारी नीड है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट्स को डालते रहेंगे। और जैसे जैसे हमारी नीड डिलीशंस की होगी हम रिमूव करते रहेंगे। तो हमारा जो लिंक्ड क्यू का साइज़ है वो डायनामिकली वेरी करता जाएगा। तो एट प्रेजेंट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू क्या है, 9, ठीक है। इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। ये कैसे पता चला, क्योंकि इस पर्टिकुलर नोड का जो एड्रेस है वो कहाँ पर स्टोर्ड है, जो हमारा पहला एलिमेंट है उसके एड्रेस पार्ट में, ठीक है। इससे नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कहाँ पर स्टोर्ड है, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इस तरह से ये क्या है, लिंक्ड क्यू बन गई, ठीक है। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है क्यू की और इसे हमने क्या कह दिया, लिंक्ड क्यू। तो फ्रंट हमारा 9 पे पॉइंट आउट कर रहा है और रियर हमारा 5 पे पॉइंट आउट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट। अगर मैंने कहा कि मैंने इस पर्टिकुलर क्यू में से कुछ डी क्यू करना है, डिलीशन करनी है, तो कहाँ से डिलीशन होगी, फ्रंट एंड से होगी। तो फ्रंट एंड से डिलीशन होगी तो इसका मतलब क्या है, इस 9 को क्या कर देना है, मैंने रिमूव कर देना है। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट डिलीशन के बाद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर लोकेशन को हम फ्री कर देंगे और जो फ्रंट पॉइंटर है उसमें किसका एड्रेस डाल देंगे, जो हमारा इसके नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस पड़ा था, जो कि हमारे इस एलिमेंट का एड्रेस है, वो हमारे फ्रंट में आ जाएगा। तो फ्रंट इज़ नाउ पॉइंटिंग टू 1, ठीक है। और रियर की पोजीशन क्या रहेगी, वही रहेगी, क्योंकि हमने क्या किया, डी क्यूब। अभी हमने क्या किया, डी क्यूब। इन केस अगर हम इंसर्शन करते हैं तो इंसर्शन कहाँ पर होती है, रियर एंड पे होती है। तो जो हमारी ओवरफ्लो की कंडीशन हम चेक कर रहे थे एरे रिप्रेजेंटेशन में एन क्यू के दौरान, वो हम यहाँ पर नहीं चेक कर रहे। हमने क्या करना है, हम अगर ये चीज़ चेक करेंगे कि क्या हमें नए नोड के लिए स्पेस एलोकेट हो गया, अवेलेबल है, ठीक है। जो हमारे अवेलेबल स्पेस है उसमें हमारे पास नया नोड इंसर्ट करने के लिए स्पेस अवेलेबल है। अगर स्पेस अवेलेबल होगा तो हम इजीली इंसर्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ क्या है, हम कह देंगे कि स्टोरेज स्पेस इज़ नॉट अवेलेबल और हम एंटर नहीं कर सकते
कोई एलिमेंट। ठीक है, तो हम अभी सिंपल सिनेरियो लेकर चल रहे हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हमारे पास क्या है, लास्ट एलिमेंट यहाँ है 5 जो कि रियर पॉइंट आउट कर रहा है इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे। हमने क्या करा, हमने एक नया एलिमेंट इंसर्ट किया, ये अब 9, ये वाला 9 नहीं है। ठीक है, नाउ आर क्यू इज़ दिस, आर न्यू क्यू इज़ दिस 1 7 3 4 2 6 5 इन एलिमेंट्स के साथ। अब हमने एन क्यू करना है, तो एन क्यू क्या करेंगे, सिंपली हम एक नया नोड बनाएंगे। हमने क्या किया, सिंपली एक नया नोड बनाया। ठीक है, इस नए नोड में हमने क्या किया, 9 स्टोर किया, यहाँ पर हमने 9 स्टोर किया और इसका जो एड्रेस पार्ट है इसमें नल रख दिया। ठीक है, और अब इसे इस लिंक्ड क्यू में लिंक कैसे करेंगे कि रियर के जो एड्रेस है, रियर पॉइंटर है, अब इस किसे पॉइंट आउट करेगा, इस नोड को पॉइंट आउट करेगा। तो रियर में किसका एड्रेस डाल देंगे, इस नोड का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, तो रियर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, रियर जहाँ पर भी पॉइंट आउट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, अब ये ध्यान में रखना है, नेक्स्ट हम किसे बोल रहे हैं, जो एड्रेस पार्ट है। इन्फो पार्ट हम किसे बोल रहे हैं, जहाँ पर हम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा रियर का, वो क्या है, ये अभी तक ये नल था, यहाँ पर नल छोड़कर हमने क्या डाल दिया, एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड। तो इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे, तो ये नोड इस क्यू का पार्ट हो जाएगा। और रियर अब किसे पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि रियर हमेशा लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू पॉइंट आउट करता है, तो यहाँ पर पॉइंट आउट करेगा। तो जो लिंक्ड क्यू है आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू नोड, हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है जो क्यू की मेमोरी में करते हैं। अब हमने देखना है कि एल्गोरिदमिकली हमने चेक करना है कि किस तरह से हमारे जो एलिमेंट्स हैं लिंक्ड क्यू में इंसर्ट होते हैं और किस तरह से हम डिलीट करते हैं। तो जब हम इंसर्शन करेंगे तो हमने बार बार बोला कि हम एन क्यू कर रहे हैं, जब हम डिलीशन करेंगे तो हम कहते हैं डी क्यू कर रहे हैं। तो सिमिलरली नाम वही रहेगा ऑपरेशन का, बट हम अब कहाँ पर इंसर्शन कर रहे हैं, एक लिंक्ड क्यू में। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे एल्गोरिदमिकली, एल्गोरिदम की हेल्प से, कि ये कैसे वर्क करेगी लिंक्ड क्यू। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि हम एन क्यू कर रहे हैं, अब यही सिनेरियो लेकर चल रहे हैं जो हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, हमने क्या किया, हम सिंपल सिनेरियो लेकर चल रहे हैं। हमारे पास ये लिंक्ड क्यू है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 7 3 4 2 6 5। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लिंक्ड क्यू में हमने एक नया नोड इंसर्ट करना है। तो हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कि हम उस पर्टिकुलर नोड के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करवाएंगे। तो स्टेप 1 क्या रहेगा, एलोकेट मेमोरी फॉर द न्यू नोड एंड नेम इट एज PTR। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नया नोड लिया, उस नए नोड, एक नया नोड है जो एलोकेट करवाया मेमोरी में, और उसका नाम क्या रख दिया, हमने एक नया नोड ये वाला क्रिएट कर लिया और उस नोड का हमने नाम रख दिया PTR। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज PTR। ठीक है, अब PTR का डाटा तो हम डाल ही सकते हैं, जो हमने एलिमेंट स्टोर करना है PTR में उसका हमने डाटा डाल दिया। वो डाटा कहाँ से आएगा, मैंने बार बार बताया था कि एन क्यू करते हैं तो वैल्यू पैरामीटर की फॉर्म में आती है हमारे पास। तो ये हमारी वैल्यू है, मान लिया इस पर्टिकुलर डाटा पार्ट में हमने डाल दिया PTR। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस PTR जो हमने नोड एलोकेट करवाया है इसके डाटा पार्ट में हमने क्या डाल दिया, जो वैल्यू हम डालना चाहते हैं वैल वेरिएबल में है, वो वैल्यू हमने कहाँ डाल दी, PTR के डाटा पार्ट में। ठीक है, तो क्योंकि हम पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं, तो पॉइंटर जब हमारा वेरिएबल होता है तो हम उसके सब पार्ट्स को कैसे रेफ़र करते हैं, ये हमारा एक नोड है, इसके सब पार्ट को, इसके मेंबर्स को रेफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरो ऑपरेटर। ठीक है, तो PTR एरो डाटा लिखने का मतलब क्या है कि इस PTR नोड का जो डाटा पार्ट है उसमें हमने क्या डाल दिया, वैल डाल दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी हमने इसके एड्रेस पार्ट में कुछ नहीं डाला। ठीक है, तो हम थर्ड स्टेप में क्या चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे फ्रंट की वैल्यू नल है। अगर फ्रंट की वैल्यू नल है इसका मतलब क्या है कि हमारी एम्प्टी क्यू है। एम्प्टी क्यू है मीन्स कोई नोड नहीं है, तो जो हमारा ये PTR हमने जनरेट किया है
यही हमारा क्या होगा, इसी पे ये एक सिंगल नोड बन गया हमारे क्यू का, और इसी पे फ्रंट पॉइंट आउट करेगा, इसी पे रियर पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, अब हमारी पहले खाली क्यू थी, मीन्स कोई नोड नहीं था। अब हमारी क्यू में क्या है, एक एलिमेंट है, और उस एलिमेंट में एक एलिमेंट है और उसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे हमारा फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है, उसी पे हमारा रियर पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर फ्रंट की वैल्यू नल है तो उस केस में हम क्या कर देंगे, फ्रंट और रियर को पॉइंटर्स की वैल्यू को कहाँ सेट कर देंगे, पीटीआर के एड्रेस पे सेट कर देंगे। मीन्स जो पीटीआर का एड्रेस होगा वही फ्रंट का एड्रेस होगा, वही रियर का होगा, क्योंकि दिस इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ द लिंक्ड क्यू। ठीक है, और जो अब क्योंकि यही फ्रंट है यही रियर है, तो फ्रंट का नेक्स्ट पार्ट ये है, अभी खाली है, फ्रंट का नेक्स्ट पार्ट और रियर का नेक्स्ट पार्ट दोनों को हमने क्या कर दिया, नल सेट कर दिया। यहाँ पर मैं नल को कैसे डिनोट कर रही हूँ, क्रॉस से। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज नल। तो यही मेरी लिंक्ड क्यू है जिसमें एक एलिमेंट है जो कि पीटीआर था, वहीं पर अब फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है, वहीं पर रियर पॉइंट आउट कर रहा है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, नल है। अदरवाइज़ क्या है, हमारे पास कोई लिंक्ड क्यू एग्जिस्ट कर रही है कुछ एलिमेंट्स के साथ, तो उस केस में क्या है, हम क्या करेंगे, सिंपली जो रियर का नेक्स्ट पार्ट होगा, रियर का नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये, क्योंकि रियर यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, रियर का नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये, तो रियर का नेक्स्ट पार्ट अब किसे पॉइंट आउट करेगा, जो हमने ये वाला नोड बनाया था इसे। ठीक है, तो रियर के नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या डाल दिया, पीटीआर, तो इसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अब रियर क्या बन जाएगा, पहले रियर ये था, अब रियर ये वाला नोड बन जाएगा। ठीक है, तो रियर क्या बन गया, पीटीआर, फ्रंट की वैल्यू जहाँ पर थी वहीं रहेगी, और रियर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नल। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, एग्जिट कर जाएंगे। इस तरह से हमारा क्या हुआ, एक नोड एनक्यू हो गया, एक इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। तो एल्गोरिथमिकली हमने देखा, पहले हम क्या करेंगे, जब हमने इंसर्शन करनी है तो हमारे पास नोड होना चाहिए। तो पहले स्टेप में हम मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे नए नोड के लिए, उसे नाम दे दिया हमने पीटीआर, उसकी डाटा पार्ट में हमने डाल दिया कुछ एलिमेंट। ठीक है, फिर हमने उस पर्टिकुलर नोड को सेट करना है क्यू में, कहाँ पर सेट करेंगे, एट एंड ऑफ द क्यू। अगर हमारी कोई क्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो पहला एलिमेंट ही लास्ट एलिमेंट होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, फ्रंट और रियर को पीटीआर पे ही सेट कर दिया, और उसके नेक्स्ट पार्ट को हमने नल कर दिया। अदरवाइज़ हमारा सिंपल सिनेरियो होगा, हमारी कोई क्यू एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसमें हमने क्या करना है, जहाँ पर हमारा रियर पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में उस पर्टिकुलर नोड जो हमने नया क्रिएट किया है उसका एड्रेस डाल देंगे। रियर अब कहाँ पर पॉइंट आउट करेगा, उस नए नोड पे पॉइंट आउट करेगा, इसलिए हमने पीटीआर के असाइन कर दिया उसमें, और रियर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नल। दैट इज़ ऑल अबाउट इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन अ लिंक्ड क्यू। इसी तरह से हमने क्या करना है, डिलीशन करनी है। तो ओवरफ्लो की कंडीशन तो अगर नहीं हो सकती, ठीक है, होगी भी तो उस केस में होगी जब हमारे पास क्या है, कोई स्पेस अवेलेबल नहीं होगा मेमोरी में एक पर्टिकुलर नोड को क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए हमने वो कंडीशन चेक नहीं की। जब हम डिलीशन करेंगे, जब हमने डिलीशन करनी है तो हम अंडरफ्लो के लिए चेक करते हैं। अंडरफ्लो हो सकता है क्योंकि हमारा जो अगर क्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो इस केस में अंडरफ्लो तो हो सकता है। तो जो ये एल्गोरिदम है वो क्या है, एल्गोरिदम टू डिलीट एन एलिमेंट इन अ लिंक्ड क्यू। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं, यही सिनेरियो हम लेकर चल रहे हैं जो हमने पीछे डिस्कस किया था। हमारे पास जो क्यू है वो हम लेकर चल रहे हैं विद 8 एलिमेंट्स। ठीक है, 9 1 7 3 4 2 6 5। तो इसके साथ हमने देखना है कि जो हमारी स्टेप बाय स्टेप हम डिलीशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो स्टेप 1 में हमने देखा कि क्या फ्रंट नल है। फ्रंट नल होने का मतलब क्या है कि हमारी क्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, मीन्स क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर हम कोई एलिमेंट नहीं है क्यू में और डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में क्या है, अंडरफ्लो कंडीशन अकर होगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अंडरफ्लो का मैसेज प्रिंट करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे स्टेप 5 से। गो टू स्टेप 5 मीन्स एंड ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, और अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन नहीं अकर होती तो उस केस में क्या है, हमने क्या डिलीट करना है,
कौन सा एलिमेंट डिलीट करते हैं, जहाँ पर हमारा फ्रंट पॉइंट आउट करता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फ्रंट का जो एड्रेस होगा जहाँ पर फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है उसमें, उस पर्टिकुलर फ्रंट वेरिएबल में जो भी एड्रेस है जिस भी नोड का है उसे हम PTR में डालेंगे। ठीक है, तो फ्रंट का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि हमने इस एलिमेंट को रिमूव करना है यहाँ से, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उससे ही हमें अगला एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा जहाँ पर हमारा नया फ्रंट बनेगा। तो फ्रंट का जो, अभी हम इसी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट का जो ये नेक्स्ट पार्ट है, ये जो फ्रंट का नेक्स्ट पार्ट है वो कहाँ पर डाल देंगे, हम कहाँ असाइन कर देंगे, फ्रंट में असाइन कर देंगे। नाउ फ्रंट इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस विच इज स्टोर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस फ्रंट। ठीक है, तो फ्रंट का नेक्स्ट पार्ट इस एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा था, तो इसका एड्रेस कहाँ पर हमने डाल दिया, फ्रंट में डाल दिया। नाउ फ्रंट इज दिस। अब फ्रंट क्या बन गया, यहाँ बन गया। और हम क्या करेंगे, सिंपली इसे फ्री कर देंगे। फ्री एक मेथड होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस क्या हैं, मेमोरी स्पेस को डी एलोकेट करने के लिए फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्री PTR कहने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर जो हमने स्पेस है जो एलोकेट करवा रखा था इस पर्टिकुलर नोड के लिए, उसे हम क्या कर देंगे, डी एलोकेट कर देंगे, ताकि वो हमारे फ्री अवेलेबल स्पेस में जाके जुड़ जाए। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, फ्री कर देंगे उस PTR को। ये है हमारा PTR, ये हमारा PTR है जहाँ जो हमने डिलीट करना है। ठीक है, जो नोड हमने डिलीट करना है PTR है, उसी को पॉइंट आउट कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिलीशन ऑफ एलिमेंट इन अ लिंक्ड क्यू। और इसे हमने कैसे देखा है, एल्गोरिथमिक फॉर्म में देख लिया कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप डिलीशन है जो परफॉर्म कर सकते हैं एक लिंक्ड क्यू में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्यूज़ के बारे में, और उससे पहले हम बात करेंगे जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं लीनियर क्यूज़ में अकर होती हैं ड्यू टू एरर रिप्रेजेंटेशन, उसको हम देखेंगे डिटेल में, और उसको ओवरकम करने के लिए किस तरह की और क्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं उसको पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉक। थैंक यू वेरी मच।